तो मूवी स्टार्ट होती है और हम जेनी नाम की एक लड़की को देखते हैं। जेनी थोड़ी गुस्से वाली लड़की होती है, वो अन्याय को सहन नहीं कर सकती है, इसलिए उसने हाल ही में कुछ लड़कों को पीटा है, जिस कारण स्कूल ने उसको निकाल दिया है। इसके बाद हम जेनी के पापा को देखते हैं, जो कि एक जूडो कराटे क्लास चलाते हैं। जेनी अपने पिता से इंस्पायर होकर लड़ना सीखी है और जो लोग भी उसके और दूसरे लोगों के साथ बुरा करते हैं वो उन्हें पीट देती है। इसके बाद जेनी अपने पिता के साथ एक नए स्कूल में एडमिशन के लिए जाती है। वहाँ की टीचर उसे झगड़ा करने और लड़ने के लिए मना करती है, क्योंकि पिछले हफ्ते ही एक लड़के को लड़ाई झगड़े के लिए स्कूल से निकाल दिया गया था। इसके पिता टीचर से कहते हैं कि जेनी सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस में लड़ाई करती है और उसे इस स्कूल में एडमिशन दे दिया जाता है। स्कूल के बाहर एक लड़कों का ग्रुप एलेक्स नाम के एक लड़के को पीट रहे थे, क्योंकि उस लड़के ने एग्जाम में उन लड़कों की मदद नहीं की थी। जेनी उनका वीडियो बनाती है। जब वो लोग जेनी को वीडियो बनाते हुए देखते हैं तो वो जेनी पर हमला करते हैं, लेकिन जेनी उन सबको आसानी से पीट देती है। यहाँ पर एलेक्स जेनी से इम्प्रेस हो जाता है। उसके बाद क्लास टीचर जेनी को क्लास से इंट्रोड्यूस करती है। यहाँ पर वो लड़ाकू लड़के भी थे जिनको जेनी ने पीटा था। वो लड़के यहाँ पर शर्माते हैं क्योंकि उसने एक लड़के से मार खाई थी। यहाँ पर एलेक्स भी उसका क्लासमेट था। स्कूल के बाद एलेक्स जेनी के पास जाता है और वो जेनी को उसे बचाने के लिए धन्यवाद कहता है, लेकिन जेनी उसके कान में उसे दूर रहने के लिए कहती है। अगला सीन एलेक्स के घर के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पर एलेक्स की माँ एक रेस्टोरेंट चलाती है, लेकिन वहाँ पर कुछ बदमाश लोग एलेक्स की माँ को तंग करते हैं। यहाँ पर एलेक्स उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बदमाश लोग एलेक्स को पीट कर वहां से चले जाते हैं। और हमें यहाँ यह भी पता चलता है कि एलेक्स के पिता का निधन काफी पहले हो चुका है। सिर्फ एलेक्स की माँ ही उसका सारा घर खर्चा चलाती है। इसके बाद हम शैनन नाम की एक लड़की से मिलते हैं। शैनन एक रिच फैमिली की लड़की होती है। वो जेनी से उन लड़कों का वीडियो डिलीट करने के लिए बोलती है, क्योंकि वो लड़के शैनन के दोस्त थे, लेकिन जेनी वीडियो डिलीट करने के लिए मना कर देती है। इसके बाद इन दोनों में फाइट होती है और जेनी शैनन को धक्का मारकर नीचे गिरा देती है, जिससे उसकी बेइज्जती हो जाती है। कुछ दिन बाद एलेक्स जेनी से मिलता है और उसे लड़ने के लिए सिखाने के लिए बोलता है। जेनी पहले तो मना करती है, लेकिन ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर जेनी अपने पिता के जूडो क्लास में उसको ले जाती है और उसका वहाँ पे एडमिशन करा देती है। फिर हम स्कूल प्रेसिडेंट रोन से मिलते हैं। रोन एक बदमाश लड़का होता है। उसका एक फ्रेंड होता है जिसका नाम हैरी होता है। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं, लेकिन हैरी रोन जितना बदमाश नहीं होता है। वो सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस में लड़ाई करता है और वो बेमतलब लड़कों को पीटता नहीं है। एक दिन शैनन इन दोनों के पास आती है और उन्हें जेनी के बारे में बताती है और जेनी से उसका बदला लेने के लिए कहती है। यहाँ पर इन तीनों के बीच लव ट्रायंगल होता है। रोन शैनन को पसंद करता है, लेकिन शैनन हैरी को पसंद करती है। रोन जेनी से शैनन का बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। स्कूल के बाद एलेक्स जेनी के डैड के क्लास में जाता है। वहाँ पर उसे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कराते हैं, लेकिन थोड़ी देर की एक्सरसाइज के बाद ही एलेक्स की हालत टाइट हो जाती है। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। तभी जेनी आती है और उसे हिम्मत देती है और उसका मजाक भी उड़ाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोन जेनी को बुलाता है, लेकिन जेनी यहाँ पे समझ जाती है कि ये लोग शैनन का बदला लेना चाहते हैं, लेकिन वो उनसे बिल्कुल भी नहीं डरती है। उसे इसी हिम्मत को देखकर हैरी उससे इम्प्रेस हो जाता है और जेनी उन्हें बताती है कि मैं सिर्फ अपना बचाव कर रही थी और उन्हें एलेक्स के पीटने वाला पूरा मामला बताती है। हैरी यहाँ पर शैनन के बर्ताव से नाराज होता है, लेकिन रोन यहाँ पर जेनी को शैनन से माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन जेनी माफी नहीं मांगती है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। रोन यहाँ पर स्कूल प्रेसिडेंट होता है, फिर भी लोग हैरी को ज्यादा मानते हैं। इसके बाद हम जेनी और एलेक्स को जूडो क्लास में बातें करते हुए देखते हैं। फिर हम एक पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर रोन, हैरी और उसका ग्रुप होता है। यह पार्टी क्रिस के स्वागत के लिए होती है। क्रिस वही लड़का है जिसको पिछले हफ्ते स्कूल से निकाला गया था लड़ने और झगड़ने के चक्कर में। यहाँ पर रोन देखता है कि शैनन उसकी बजाय हैरी को ज्यादा पसंद करती है। थोड़ी देर बाद रोन और हैरी मिलते हैं। रोन उसे बताता है कि वो एक गैंगस्टर्स के ग्रुप में मिलने वाला है। हैरी उसे ये करने के लिए मना करता है, लेकिन वो नहीं मानता। इसके कारण इन दोनों में विवाद भी हो जाता है। स्कूल में हम ताई नाम के एक गैंगस्टर को देखते हैं। ये वही गैंगस्टर होता है जिसके ग्रुप में रोन मिलने वाला था और रोन को जल्द से जल्द अपने ग्रुप में मिलने के लिए कहता है, लेकिन हैरी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था उनके ग्रुप में मिलने के लिए। वो उनको मना कर देता है। रोन यहाँ पर गुस्से में होता है। वो अपना गुस्सा किसी पर निकालना चाहता है। वो इसके लिए एलेक्स को चुनता है और कुछ लड़कों को एलेक्स को बुलाने के लिए भेजता है। जब वो लड़के एलेक्स को लेके आ रहे होते हैं तो हैरी उनसे भिड़ जाता है, लेकिन क्रिस यहाँ पर हैरी को आकर पीटने लगता है और क्रिस यहाँ पर हैरी की अच्छी खासी पिटाई कर देता है। लेकिन बीच में यहाँ पर जेनी आ जाती है। जेनी एलेक्स को अपनी क्लास में चलने के लिए बोलती है, लेकिन यहाँ पर क्रिस बीच में आ जाता है और वो जेनी से लड़ने लगता है, लेकिन जेनी उसको अच्छी तरह से पीट देती है। यह देखकर हैरी और भी इम्प्रेस हो जाता है और हैरी भी जूडो क्लास में एडमिशन ले लेता है, क्योंकि उसे अपना सेल्फ डिफेंस करना सीखना था। दूसरे दिन स्कूल में जेनी और शैनन का फेस ऑफ होता है, लेकिन हैरी यहाँ पर आकर जेनी को क्लास में जाने के लिए बोलता है और शैनन हैरी को साइड में लेके जाती है और उसे अपना लव कन्फेस करती है, लेकिन हैरी उससे बोलता है कि तुम सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त हो। शाम को जूडो क्लास में जेनी और हैरी दोनों अकेले थे। जेनी हैरी से उसका असली मकसद पूछती है। हैरी उसे बताता है कि वो पहले बॉक्सिंग में था, अब वो इसको कंटिन्यू करना चाहता है।
इसीलिए उसने जूडो क्लास में एडमिशन लिया है। लेकिन जेनी को उस पर विश्वास नहीं होता है। वो हैरी को एक बॉक्सिंग मैच के लिए चैलेंज करती है। इन दोनों का मुकाबला होता है, लेकिन जेनी हैरी को आसानी से पीट डालती है। उसके बाद हैरी अच्छी खासी प्रैक्टिस करता है जूडो की, और वो यहाँ पर कड़ी मेहनत करता है। एक दिन जेनी के डैड कुछ काम से बाहर जाते हैं, क्योंकि आज क्लास की छुट्टी थी, इसलिए ये तीनों घूमने जाते हैं। वो बाहर खूब मजा करते हैं और एलेक्स उन्हें अपनी मॉम के रेस्टोरेंट में लेके जाता है। एलेक्स की माँ यहाँ पर बहुत खुश होती है, क्योंकि आखिरकार उसके बेटे के दोस्त बन ही गए। शाम को जब जेनी और हैरी शॉपिंग करने के लिए अकेले जाते हैं, तब हैरी उसे बताता है कि उसके कोच ने उसके साथ शारीरिक शोषण किया है। इसी कारण वो 2 साल तक काफी अकेला था, और इसी अकेलेपन के कारण उसने बुरे लोगों के साथ दोस्ती की। इस बार जेनी भी उस पर विश्वास करती है। स्कूल में रॉन हैरी को बताता है कि उसने उस गैंगस्टर के साथ जुड़ने के लिए हाँ कर दी है, और वो काफी जल्दी उसके ग्रुप में ज्वाइन कर लेगा। यहाँ पर हैरी उसे ये करने के लिए मना करता है, लेकिन वो नहीं मानता है। इस कारण उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, और रॉन हैरी को जेनी के बारे में धमकाता है, क्योंकि वो जानता था कि हैरी जेनी को पसंद करता है। और बाद में रॉन जेनी को पकड़ने के लिए शैनन की हेल्प मांगता है। इसलिए शैनन जेनी को मिलने के लिए बुलाती है, और उसकी चाय में एक नशीली दवाई मिल जाती है। लेकिन थोड़ी देर में शैनन को रियलाइज हो जाता है कि वो कर रही है जो गलत है, और वो चाय को गिरा देती है। जब रॉन को शैनन की इस हरकत के बारे में पता चलता है, तो उसको एक जोर से थप्पड़ मारता है, और क्रिस जेनी को पकड़ लेता है, और रॉन उसको मारने लगता है। क्योंकि यहाँ पर क्रिस ने जेनी को पीछे से पकड़ रखा था, इसलिए वो अपना सेल्फ डिफेंस भी नहीं कर पा रही थी। रॉन यहाँ पर हैरी को कॉल करता है, और वो कहता है कि अगर तुम जेनी को बचाना चाहते हो तो स्कूल आ जाओ। जब एलेक्स और हैरी स्कूल पहुंचते हैं, तब उन बदमाश लड़कों का पूरा ग्रुप उनको घेर लेता है, लेकिन फिर भी एलेक्स और हैरी मिलकर उन सबको पीट देते हैं। वो दोनों जेनी के पास आते हैं और जेनी की हालत देखते हैं। यहाँ पर रॉन हैरी को धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो जेनी को मार देगा। हैरी भी इस पर डर जाता है, उसके सामने झुकता है। रॉन यहाँ पर हैरी को काफी बुरी तरह से मारने लगता है। एलेक्स उसे बचाने के लिए आगे आता है, लेकिन उसको भी रॉन मारने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनी अब रस्सियों से खुल गई थी। वो यहाँ पर रॉन की अच्छी खासी पिटाई करती है। लास्ट के सीन में हम जूडो की क्लास में देखते हैं, जहाँ पर कुछ लड़कियां सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए आ गई है। हम यहाँ पर एलेक्स और जेनी को भी देखते हैं, और हैरी भी एक छोटे बच्चे को एडमिशन देता है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।